वो स्त्री महारानी बनने के लिए बेहद बेचैन थी। हर दिन वो अपने कक्ष कला यानी शयन कला का अभ्यास करने में ही लगी रहती थी। सबसे पहले वो एक अंडे के ऊपर एक गद्दी रखती, फिर उस गद्दी के ऊपर कागजों का एक ढेर जमाती। वो बहुत सावधानी से उस पर बैठती और आधे घंटे तक धीरे धीरे हिलती रहती। फिर उठकर देखती कि कागज समान रूप से फैले हों और नीचे रखा अंडा टूटना नहीं चाहिए। यही उसका गुप्त तरीका था जिससे वो सम्राट का विशेष प्रेम जीतना चाहती थी। इसके अलावा उसने अपनी जीभ को इतना लचीला बना लिया था कि वो मुंह के अंदर एक डाल को भी धनुष की तरह मोड़ सकती थी। इन अद्भुत कौशलों की वजह से सम्राट ने अंततः उसे 3 दिनों बाद महारानी बनाने का समारोह रखने के लिए सहमति दे दी। लेकिन अगले ही दिन एक महल दासी ने उसे बताया कि सम्राट ने एक स्त्री को यिन महल में रहने दिया है और सम्राट और वो स्त्री काफी निकटता से व्यवहार कर रहे हैं। ये खबर उसकी महारानी बनने की इच्छा के लिए बड़ा खतरा थी। वो बहुत क्रोधित हो गई। वो अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए 10 वर्षों से ये सब कौशल साध रही थी। वो किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए उसने जल्द ही दासियों और खोजों को उस स्त्री को हटाने के लिए भेज दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे वास्तव में उसके लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आ रहे हैं। पता चला कि वो स्त्री सम्राट की नई प्रिय उपपत्नी नहीं थी, बल्कि वही बड़ी राजकुमारी थी जिसे 10 साल पहले शांति संधि विवाह के लिए महान तांग साम्राज्य में भेजा गया था और अब वो तांग साम्राज्य में सम्राज्ञी बन चुकी थी।